रहीम, अस्सलाम वालेकुम ऑल कैंडिडेट्स। आज का जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर है वो है इंटेलिजेंस ब्यूरो पे। आज मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की जॉब जो अनाउंस की जाती हैं वो ना सिर्फ प्रोविंसेस तक होती हैं बल्कि वो पूरे पाकिस्तान की जॉब होती हैं। इसके अंदर ओपन मेरिट शामिल होता है और कुछ स्टूडेंट्स और कुछ कैंडिडेट्स का ये सवाल होता है कि सर इंटेलिजेंस ब्यूरो की जॉब्स कब अनाउंस होती हैं, किस तरह हमें पता चलेगा और किस तरह से हम इसका फिजिकल, मेडिकल और तहरीरी इम्तिहान जो है तैयार करेंगे और उसके बाद साइकोलॉजी इंटरव्यू। आज सारे सवालों के जवाब इसी वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आपने एक काम करना है, गौर से इस वीडियो को सुनना है और एक एक चीज आपने अपने दिमाग में बिठानी। अगर किसी कैंडिडेट का कोई सवाल है, अगर किसी का फिजिकल है या किसी का अगर कोई तहरीरी इम्तिहान है आईबी का या किसी का साइकोलॉजी या इंटरव्यू है, वो भी इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकता है, तो इंशाल्लाह उसके साथ सारी मालूमात शेयर की जाएगी। आज मैं आपको बताऊंगा ए से लेके जेड तक कंप्लीट इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस ब्यूरो के हवाले से। मैं मुख्तलिफ जॉब्स को कैटेगराइज तरीके से नहीं बताऊंगा, मैं इसी वीडियो में हर सीक्वेंस वाइज एक जॉब को डिस्कस करूंगा, एड से लेके इंटरव्यू तक और फाइनल सिलेक्शन तक इसी वीडियो के अंदर। सबसे पहले आपको मैं ये बताता चलूं, आज हम डिस्कस करने लगे हैं आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो बेसिकली ये पाकिस्तान का एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में डायरेक्ट रिपोर्ट करता है। डायरेक्ट रिपोर्ट कैसे करता है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी काम होता है, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पे हो, ऑफिशियल हो, अनऑफिशियल हो या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में हो, तो उसकी रिपोर्ट जो है वो आईबी बनाती है। आईबी जो है ना सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को चेक करती है बल्कि पॉलिटिशियन जो इस मुल्क के अंदर होते हैं उनको भी ये चेक करता है डिपार्टमेंट। इसके अंदर भी विंग्स होते हैं जो स्पेशली काम करते हैं एजेंसी लेवल पे और वो रिपोर्ट करते हैं डायरेक्ट पीएम ऑफिस में यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। अच्छा, अब इसकी जो जॉब होती है वैकेंसी, वो डायरेक्ट जो है इसका खुद डिपार्टमेंट जो है वो अनाउंस करता है। आईबी डिपार्टमेंट खुद इश्तिहार शाही करता है, एडवर्टाइजमेंट देता है। एडवर्टाइजमेंट जो है वो इसकी आईबी की तरफ से ही अनाउंस की जाती है। अच्छा, उस एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो ये एडवर्टाइजमेंट की किस लेवल की होती है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। इनकी एडवर्टाइजमेंट बीपीएस स्केल 1 से स्टार्ट होती हैं अप टू बीपीएस स्केल 50 तक ये अनाउंस करता है। मैं आपको ये वाज़ेह करता चलूं। इसके अलावा आपने एक नाम सुना होगा एफपीएससी, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। वो बीपीएस स्केल 16 और 17 का एग्जाम जो है वो कंडक्ट करता है, जिसमें इंस्पेक्टर और एडी आईबी शामिल होता है। ठीक है, और इसमें वाज़ेह तौर पर इन ऐड में लिखा होता है, इन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो इश्तिहार दिया जाता है इंटेलिजेंस ब्यूरो का, कि आपकी ड्यूटी जो आपकी पोस्टिंग है वो बाहर भी यानी कि अदर कंट्री में, अब्रॉड भी हो सकती है। आज सिर्फ हम इसको डिस्कस भी करेंगे, इसको मैं रफली साहब के साथ सिर्फ डिस्कस करूंगा, वरना इसकी ब्रीफ वीडियो जो है वो मैं अलग से बनाऊंगा, वो भी आपके साथ शेयर की जाएगी। सबसे पहले मैं इस सवाल से आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखें, जो ये ऐड आता है बीपीएस स्केल 1 का, इसके अंदर दो चीजें शामिल होती हैं। कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। इसमें बीपीएस स्केल 1 से बीपीएस से मैं इसमें आपको बताऊंगा कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं जिसमें फिजिकल और मेडिकल जो है वो रिक्वायर्ड होता है। अच्छा, फिजिकल और मेडिकल से रिक्वायर्ड से मुराद ये नहीं कि आप पंजाब पुलिस के सब इंस्पेक्टर के लिए जाते हैं मुख्तलिफ हॉस्पिटल में और अपना बनवा के आ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, नहीं। इसमें आपसे वो रनिंग लेते हैं, आपकी चेस्ट की मेजरमेंट लेते हैं और इसके अलावा वो आपका वेट काउंट करते हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी हाइट जो होती है वो इसको देखा जाता है। अच्छा, ये 3-4 चीजें होती हैं जो मेयर की जाती हैं। ना सिर्फ मेल की मेयर की जाती हैं बल्कि ये फीमेल को भी चेक किया जाता है। इसमें मैं आपको बता रहा हूं एडवर्टाइजमेंट के बाद की बात। ठीक है, कुछ जॉब्स जो होती हैं वो फिजिकल और मेडिकल रिक्वायर्ड मांगती हैं। ठीक है, अब मैं बताने लगा हूं जो विदाउट फिजिकल और मेडिकल के होती हैं, यानी कि विदाउट रनिंग, चेस्ट, हाइट इसकी मेजरमेंट के बाद होती हैं, विदाउट इसके टेस्ट की होती हैं। ठीक है, विदाउट फिजिकल और मेजरमेंट के बाद वो कौन सी जॉब्स होती हैं? वो होती हैं जैसे कि टाइपिंग टेस्ट आपसे कंडक्ट किया जाता है। अब मैं इन जॉब्स को कैटेगराइज तरीके से आपके साथ रखूंगा जिसमें टाइपिंग टेस्ट होगा आपका। अच्छा, अब वो कौन सी वैकेंसीज होती हैं वो मैं आपके साथ बताना चाहता हूं। देखें, जब ये एडवर्टाइजमेंट आता है तो उसके अंदर स्केल्स डिस्क्राइब कर दिए जाते हैं। लेट्स सपोज आपसे GD 11, GD 7 और इसके अलावा आपसे GD 5B और GD 1 भी होता है एक। ठीक है, और इसके अलावा OM 9, OM 11 और इसके साथ साथ आपसे पूछा जाता है असिस्टेंट का और डाटा एंट्री ऑपरेटर का। ठीक है, ये जो जॉब्स होती हैं, इन जॉब्स में जो है आपको फिजिकल यानी कि रनिंग, चेस्ट, हाइट और इसका एक जो प्रॉपर टेस्ट होता है वो रिक्वायर्ड होता है, जिसमें आप रनिंग करते हैं, चेस्ट की मेजरमेंट होती है, वेट होता है और आपकी हाइट होती है। अब इसमें जो आपकी रनिंग होती है ना, वो रनिंग होती है कि आपने 7 मिनट में ये कंप्लीट करना होगा 1 मील। ठीक है, और आपकी जो चेस्ट की मेजरमेंट होती है वो होती है 32.5 से 33.5 भी हो सकती है या 34 भी वो आपसे मांग सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। आपका वेट होता है, ठीक है, आपकी हाइट होती है, हाइट आपकी जो है वो 5.7 से अबव होनी चाहिए। ठीक है, जो फीमेल की हाइट होती है वो मेरे ख्याल
4 या 5.2 होती है हाइट, बाकी सारी चीजें सेम होती हैं। फीमेल का रनिंग टाइम जो है वो 10 होता है, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, ये जो जीडी, इस जीडी बोलते हैं बेसिकली जनरल ड्यूटी को, जो जनरल ड्यूटी होती है, ठीक है। और जो ओएम होता है उसकी जो वैकेंसीज होती हैं वो विदाउट फिजिकल होती हैं। इसके अंदर ओएम ऑफिस मैनेजमेंट इसको कहा जाता है, ऑफिस मैनेजमेंट, ठीक है। क्या कहा जाता है इसके अंदर? ऑफिस मैनेजमेंट। ऑफिस मैनेजमेंट की जो जॉब्स होती हैं इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इन्होंने ऑफिस का काम देखना होता है, सिर्फ ऑफिस में पीसी पे बैठ के काम देखना होता है, तो इनके लिए टाइपिंग टेस्ट होते हैं। जो ये ऑफिस मैनेजमेंट में नाम है ना, इनको बेसिकली क्लर्क कहा जाता है। यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क भी कह सकते हैं, एलडीसी भी इसको कह सकते हैं, इनको बेसिकली क्लर्क ही कहा जाता है। ये सारी चीजें जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं ये एडवर्टाइजमेंट का सिर्फ और सिर्फ पहला पार्ट है, ठीक है, जिसमें जो बच्चा इसको क्वालिफाई करता है इसमें आता है, जो इसको क्वालिफाई करता है इसमें आता है। लेकिन इसमें एक मजे की बात यह है कि जो क्लर्क वाला ऑफिस मैनेजमेंट का है इसका पहले टेस्ट होता है, जिसको रिटन टेस्ट होता है आपका, इसके फौरन बाद आपका रिटन टेस्ट होता है, ठीक है। रिटन टेस्ट होता है आपका फौरन बाद, ठीक है। जब आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई करते हैं फिर आपका जो है वो टाइपिंग टेस्ट होता है। क्या होता है फिर? आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। लेकिन जो जीडी में होता है, जीडी में आप पहले फिजिकल पास करते हैं, जीडी में आप क्या करते हैं? पहले फिजिकल पास करते हैं, फिर आपका जो है वो टेस्ट होता है रिटन। उसके बाद आप जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस पे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका सिंपल जो है इसके अंदर वो होता है, आप इसको क्वालिफाई करते हैं, रिटन होता है, रिटन के बाद आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है। अब मैं आपको बोल के कुछ चीजें जो है वो वाजे करके समझाना चाहता हूँ, वो जरा आप समझ लें। देखें, आपने सबसे पहले आईबी की एडवर्टाइजमेंट, आईबी देता है, स्केल उसका 1 से 15 तक होता है, ठीक है। जो जीडी वाला पोर्शन होता है उसमें फिजिकल और मेडिकल रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ऑफिस मैनेजमेंट में जो है वो आपको फिजिकल नहीं देता, वो सिर्फ और सिर्फ आपसे क्या लेता है? टाइपिंग टेस्ट लेता है। जब आप टेस्ट देते हैं, जो बच्चे जनरल ड्यूटी पे अप्लाई करते हैं, जिनका फिजिकल मेडिकल होता है, उनका रिटन टेस्ट से पहले जो है वो फर्स्ट फेज ये होता है। उसके बाद उनका रिटन एग्जाम होता है। जो रिटन एग्जाम होता है वो आईबी जो है ऑफिशियली तौर पे अपनी वेबसाइट पे अनाउंस करता है कि हमारा रिटन टेस्ट इन पोर्शन में से पूछा जाएगा। इंग्लिश का इतना पोर्शन होगा, मैथ का इतना होगा, जीके का इतना होगा, पाकिस्तान अफेयर का इतना होगा, जो भी सिचुएशन क्रिएट करता है उसके मुताबिक वो पूछता है। अच्छा, जब आप उसको इसको जो बच्चे पास कर लेते हैं फेज 1 को, फेज 2 रिटर्न का होता है उसमें चले जाते हैं। और जबकि ऑफिस मैनेजमेंट वालों का वो फेज 1 होता है, जब वो रिटर्न क्लियर करते हैं उसके बाद उनसे टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है। अच्छा, उसके बाद उनका इंटरव्यू होता है। जबकि फेज 2 जीडी वाले रिटर्न टेस्ट क्लियर करने के बाद फिर वो चले जाते हैं इंटरव्यू पे। ये स्टेप 3 होता है इनके पास। क्या होता है? ये स्टेप 3 होता है। स्टेप 2 जो होता है वो रिटन टेस्ट होता है। स्टेप 2 जो होता है वो रिटन टेस्ट होता है। स्टेप 3 जो होता है वो साइकोलॉजी टेस्ट और फाइनल इंटरव्यू होता है। स्टेप 1 जो है वो ये होता है, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें अंदर शामिल होती हैं। अच्छा, उसके बाद मैं आपको ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात बताने लगा था, वो ये थी कि जो आपका पूरा का पूरा प्रोसेस है जॉब का, वो आईबी डिपार्टमेंट खुद लेता है। मैं आपको ये वाजे करता चलूं, जो भी आपकी वैकेंसी अनाउंस की जाती है आईबी डिपार्टमेंट खुद लेता है। उनकी मौजूदगी में ही आपकी रनिंग होती है, उनकी मौजूदगी में आपका रिटन टेस्ट होता है, उन्हीं की मौजूदगी में आपके तमाम पेपर्स कंडक्ट किए जाते हैं। बहुत ईजी पेपर होते हैं, नो डाउट। रिटन एग्जाम बहुत ईजी होता है, इंटरव्यू तक हर बच्चा क्वालिफाई कर जाता है, ज्यादातर इंटरव्यू में ही निकाले जाते हैं बच्चे। अच्छा, आईबी का रनिंग टेस्ट भी हो गया, आईबी का जो है ना आपका, उसके बाद आपका आईबी का रनिंग टेस्ट होने के बाद रिटर्न भी हो जाता है, फिर इंटरव्यू में चले जाते हैं। इंटरव्यू भी जो है वो आईबी खुद ही कंडक्ट करता है। अच्छा, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे, मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई और चीज रहेगी जो मैंने डिस्कस ना की हो। हाँ, रिटर्न टेस्ट को जो है आईबी के मैं एक दफा एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके पास पेपर जो हम इंशाल्लाह इसी चैनल के ऊपर डिस्कस करेंगे। और जीडी 11 के, जीडी 7 का, जीडी 5 का, जीडी 1 का, ओएम के तमाम पेपर्स को एक एक करके बारी बारी हर एमसीक्यूज को हम इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगा, बाकायदे तौर पर उनकी वीडियोस बना के मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये मुकम्मल प्रोसेस इंटेलिजेंस ब्यूरो का मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, ठीक है। और उसके बाद जब इसकी सिलेक्शन हो जाती है तो वो कुछ ही मंथ बाद जो है आपको फाइनल लेटर मिल जाता है और आप जो है वो ट्रेनिंग पे चले जाते हैं। हाँ, एग्जाम में एक बात रखनी है, जब आप इसका रिटर्न क्लियर करते हैं, जो फिजिकल क्लियर कर जाते हैं उनका ही रिटर्न होता है, जो नहीं करते उनका रिटर्न नहीं होता। और जो रिटर्न पास करते हैं उनको ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जो रिटर्न पास नहीं करते उनको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाता। ये बात आपने वाज़े याद रखनी है। ये कभी आपको अपडेट नहीं करते कि आपका रिटर्न क्लियर है या नहीं है। ये इसमें एक बहुत बड़ा इशू है। बहरहाल सेम इसी तरह से एफबीआर वाले भी करते हैं। एफबीआर पे मैं एक वीडियो जो है आपके साथ शेयर करता हूं, वो भी मैं आपको मुकम्मल प्रोसेस के साथ बताता हूं। अच्छा हाँ, एफपीएससी का मैं आपको बता रहा था, ये प्रोसेस हमारा रह गया था। ये एफपीएससी में जो आईबी इंस्पेक्टर होता है ना, और ये आईबी एडीआईबी होता है ना, इसका ये प्रोसेस आ गया है कि पहले 100 मार्क्स का जो है ना आपके पास होता था कि 100 मार्क्स होते थे आपके। इसको क्वालिफाई करने के बाद स्टेप 1 को आप स्टेप 2 में जाते थे। स्टेप 2 में आप डिस्क्रिप्टिव देते थे, यानी कि आप रिटन टेस्ट देते थे। रिटन के बाद आपका जो होता था वो फाइनल इंटरव्यू होता था 200 मार्क्स का। अब ये प्रोसेस को खत्म कर दिया गया है, इसमें रिटन टेस्ट वाला प्रोसेस निकाल दिया गया है। आपकी अब एमसीक्यूज आ चुके हैं, वो भी नेगेटिव मार्किंग में होगा, जिस तरह पीपीएससी आपसे लेता है, ठीक है। उसके बाद आपका फाइनल जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। ये अब जो है प्रोसेस न्यू दिया गया है। इसके ऊपर एक ब्रीफ वीडियो जो है मैं इंशाल्लाह कल अपलोड कर दूंगा। बीपीएस 16 और बीपीएस
17 वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो ये स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ प्रॉपर तरीके से ये भी डिस्कस कर दूंगा। आप अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें। अगर इस वीडियो में, इस चैनल पे आप न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। अगर इस पेज पे आप न्यू हैं तो फेसबुक पेज को लाइक और इसके अलावा आप उसको फॉलो कर लें। इंशाल्लाह जो भी नेक्स्ट वीडियो होगी वो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। किसी का कुछ सवाल हो इस जॉब से रेलिवेंट, इसकी जॉब्स कब अनाउंस होंगी, इसकी एक एक चीज आपके साथ इंशाल्लाह वाज़ेह तौर पर शेयर कर दी जाएगी। आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।